जो है बातचीत करते हैं। सबसे पहले आज भारत देश के और संपूर्ण दुनिया के समस्त बौद्ध धर्म के उन सभी व्यक्तियों को जो है मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो है विश्व स्तर पर जो है बौद्ध धर्म का जो धम्म का ध्वज है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ध्वज दिवस है। इस बात की मैं सभी देश के नागरिकों को बधाई देता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वह मैंने जो है पंचायती राज से संबंधित जो है भाग 9 को सेलेक्ट किया है और वो जल्द ही जो है लैपटॉप में शो ऑफ होगा। तो अभी जो है शो नहीं हो रहा है इस कारण से। जब तक हम लोग चर्चा करते हैं, भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत के संविधान द्वारा स्वीकार किया गया। भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को के माध्यम से शासन प्रशासन करने की अनुमति देता है। लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि शासन व्यवस्था इस तरीके से हो कि जनता के द्वारा शासन किया जाए और जनता के द्वारा जनता के लिए जनता से शासन किया जाए। तो जो अब्राहम लिंकन ने बात कही है, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी जनता के लिए जनता से चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और उसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है। संसद जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। जनता जो चाहती है वो संसद करती है और संसद जो है संसद संसदीय चुनाव और उसके बाद आता है विधानसभा, राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव, जिसके संसद जो सांसद होते हैं वह जो है एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने जो है प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो है क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनका वहां पर जो है निराकार करने का उनका दायित्व होता है। परंतु जो है राज्यों के अंदर भी जो है दोहरी व्यवस्था जो रखी गई है कि जो है संघ के साथ साथ जो है राज्य को भी जो है इसमें अलग से महत्व दिया गया है। तो संघ की जो सरकार है, संसदीय व्यवस्था, और राज्यों की जो व्यवस्था है उसमें विधानसभाएं हैं। तो विधानसभाओं के माध्यम से भी जो है अ, विधानसभा क्षेत्र के अंदर की जो समस्याएं हैं विधायक के माध्यम से जो है उसे दूर करने का, और जो सरकार है स्टेट की उसके माध्यम से कल्याण करने का काम जो है भी जनता के लिए दोहरी व्यवस्था के माध्यम से किया गया। परंतु भारत के संविधान के अंदर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो उसके माध्यम से भी जो है डेमोक्रेसी को और विस्तार देने की कोशिश की गई है। तो इन्हीं बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और जल्द ही जो है ये इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ समस्या आ गई थी, लैपटॉप में चालू हो रहा है। तो आज
इस बिंदु को चुनने के पीछे एक रीजन ये है कि हमारे देश के अंदर 80% लोग जो है गांवों में रहते हैं। और जो है जो गांवों में रहते हैं उन तक जो है सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए, और उनको भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में डायरेक्ट जोड़ने के लिए जो है भारत के संविधान के अंदर में व्यवस्था की गई है। तो मैं एक बार पुनः शेयर करता हूँ। कनेक्ट हो गया लैपटॉप। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आर सी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम हुई कुछ। तो फिर से समस्या आई, खैर कोई बात नहीं। तो व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानव अधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय इत्यादि का मैं समर्थन करता हूँ। भारत देश के समस्त नागरिकों को विधिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, विधिक जागरूकता के उद्देश्य से मैं उन्हें निशुल्क
संवैधानिक ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और संचालन कर रहे हैं माननीय संचालक महोदय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त उपासक एवं उपासिकाओं, भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में चलिए आज हम लोग पंचायती राज के संबंध में बात करेंगे। तो भारत के संविधान के अंदर देश कैसे चलाया जाए, जो सरकार है उसको क्या क्या काम करने चाहिए। जैसे एक क्लर्क होता है, उसकी नियुक्ति होती है, टाइप करना है, आपको फोटो भी करना, आपको स्टेनोग्राफी भी करना है, आपको ये सारा काम है जो ये आपको वर्क करना है। दिस इज योर वर्क। तो उसी तरीके से लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में डिस्क्राइब किया गया है, स्टेट की परिभाषा में आती है। स्टेट की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है और बताया गया है कि राज्य कौन है, क्योंकि राज्यों के ऊपर उसी तरीके से
जिम्मेदारी डाली गई है, जिस तरीके से क्लर्क के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है कि आपका काम क्या क्या है, क्या क्या करना है। तो उसी तरीके से राज्यों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई है। राज्य की जिम्मेदारी, तो राज्य कौन कौन है? केंद्र की सरकार को राज्य कहते हैं, और संसद को भी राज्य कहते हैं। जो संसद है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों है, कंप्लीट पार्लियामेंट को राज्य की परिभाषा में लाया गया है। पार्लियामेंट जो भी काम करती है वह सब राज्य के नाम से करती है, वह राज्य है। तो पार्लियामेंट भी राज्य है और केंद्र की सरकार भी राज्य है। उसी तरीके से राज्यों के अंदर जो है, राज्यों की सरकार भी, जो स्टेट के अंदर जो सरकार होती है, उस सरकार को भी राज्य की परिभाषा में रखा गया है। और जो विधानसभा होती है, उसको भी जो है राज्य की परिभाषा में रखा गया है। उसके अलावा अन्य क्षेत्रीय एवं अन्य प्राधिकारी जो हैं, उनको भी जो है राज्य की परिभाषा में रखा गया है। और इन सब की काम बताए गए हैं कि व्हाट्स आर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य को के प्रति जो है कुछ निर्देश जारी किया करता है संविधान, डायरेक्शन देता है। तो भारत के जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है संस्थाएं आई हैं, जैसे पार्लियामेंट है, सरकार है, विधानसभाएं हैं, और प्रदेश की सरकार है, या अन्य प्राधिकारी या क्षेत्रीय प्राधिकारी गण, ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। और इनके ऊपर जो है भारत का संविधान को डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करने हैं। और उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग राज्य के प्रति नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कि राज्य जो है काम करते समय किस तरह से नीतियां बनाएगा, यानी कि राज्य को खुला नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल संविधान खुला नहीं छोड़ता है, वो जो है उसको भी कानून के दायरे में रखता है कि आपको क्या क्या नीतियां बनानी है। और उस नीति को बनाते समय आपको ये संविधान डायरेक्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में काम करिए। उस डायरेक्शन को भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर रखा गया है, 36 से जो है 50 तक। और जो है जो है उसके अंतर्गत जो है एक डायरेक्शन और दिया गया है, और वो है अनुच्छेद 40 में। भारत का संविधान अनुच्छेद 40 के माध्यम से स्टेट को डायरेक्शन देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। जिस तरीके से पार्लियामेंट कानून बनाती है, अपना काम करती है संविधान के दायरे में रह के, और विधानसभा भी अपना काम करती है, उसी तरीके से जो है ग्राम पंचायतों का भी गठन किया जाए, ताकि वह ग्राम पंचायत जो गठित होगी, उसको गठित करने के बाद जो स्टेट है उसको कुछ पावर्स देगा, शक्तियां देगा और कुछ अधिकार देगा। उन शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करके वह स्वशासन, यानी अपने क्षेत्रीय स्तर पर वो लोग जो है स्वशासन करेंगे। और जो है जो उस क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा है, या जो भी योजनाएं हैं, जो शक्तियां दी जाएगी, उनको उन शक्तियों का उपयोग करेंगे, और जो अधिकार दिए जाएंगे वो अधिकार प्रयोग करेंगे। और ये शक्तियां और ये अधिकार कौन देगा? स्टेट देगा। स्टेट कौन है? आर्टिकल 12 में बताया गया। और आर्टिकल 12 को यहाँ पे आर्टिकल 36 में बता दिया गया कि राज्य वही है
36 में बता दिया कि राज्य वही है जो राज्य की परिभाषा 12 में दी गई है, तो वो दोनों इक्वल हो गया। तो इट इज ए डायरेक्शन। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन बनाने के लिए राज्य को डायरेक्शन दिया गया और उन्हें शक्ति दी गई, देने के लिए कहा गया, अधिकार देने के लिए कहा गया। अब ये जो है राज्य ये जो भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया। तो फिर ये इस डायरेक्शन का क्या हुआ है? जो संविधान ने डायरेक्शन दिया उस पर कब अमल हुआ, क्या अमल हुआ और कैसे अमल हुआ, और उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है। हम्म ये भी समझने की जरूरत है। तो आज हम लोग जो है इसी पॉइंट पे आते हैं। भारत देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। यानी कि एक सैंपलिंग की गई 1959 में कि जो है इस कॉन्सेप्ट को, पंचायती राज के जो है कॉन्सेप्ट को किस तरीके से जो है क्रियान्वित किया जाए। तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको शुरुआत की गई। तो जो है सफलता मिली